बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जमकर फटकार लगाई। क्यों ये फटकार लगाई है? बदलापुर केस पर, और बदलापुर केस पर फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, और ये पूछा है, ये कहा है कि पुलिस ने ठीक से जांच क्यों नहीं की, सबसे पहली बात। उसके बाद लोग सड़कों पर आएंगे तभी क्या आप जागेंगे, ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब लोग सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तभी क्या आप जागेंगे। दूसरी, बच्ची के बयान में देरी क्यों हुई है? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था तो आपने दूसरी बच्ची के बयान को लेने में देरी क्यों की। समझ में नहीं आता कि पुलिस कैसे काम करती है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी दी की है, और ये गंभीर टिप्पणी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि समझ में नहीं आता कि आखिर पुलिस इस तरह से काम क्यों करती है। ये काफी गंभीर बात है। तो ये सारा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट का, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर लोग सड़कों पर आएंगे क्या तभी आप जागेंगे, ये एक और बात कही है, क्योंकि बदलापुर में जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ था। अब स्कूल प्रशासन पर जबरदस्त सवाल है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल ने परिवार को यह बताया कि बच्ची साइकिल चला रही थी, इसलिए उसे चोट लगी है। ये एक और बेहद गंभीर बात है कि स्कूल, और वो भी स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि साइकिल चलाने से चोट लगी, परिवार को ये बताया गया, परिवार ने ये बात कही कि भाई हमें तो प्रिंसिपल ने बताया था कि बच्ची साइकिल चला रही थी जिससे उसे चोट लग गई, और प्रदर्शन वाले दिन पुलिस ने धमकाया, ये भी कहा गया। इसी परिवार ने कहा कि भाई जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था उस दिन कहा थाने में अपराधियों के बीच घंटों परिवार को बिठाया गया। आप जिसके साथ मेडिकल के लिए 9 बजे बुलाया और 10-11 2.5 घंटे बाद, 2.25 घंटे बाद। आइए सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सौरभ जिस तरह से फटकार लगाई है, और ये जो सारी बातें बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आई हैं, ये कितनी गंभीर हैं, और इसके बाद कौन कौन लोग कटघरे में खड़े होते हैं। सही, सबसे पहले तो आज तक ने एक्सक्लूसिवली बात की है जो छोटी बच्ची है उसके परिवार से, और जब आज तक ने उस परिवार के अहम रिश्तेदार से बात की है, बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई है। और आज तक से सीधे बातचीत करते हुए जो जो चीजें इस वक्त सामने आ रही है, उनका ये कहना है कि खुद से माँ बाप ने यहाँ पर मेडिकल कराया अपनी बच्ची का, और उस मेडिकल में प्रूव हुआ कि किस तरीके से उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्ची है उसकी माँ प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और उसको किस तरीके से अस्पताल से और सीधे पुलिस स्टेशन से बार बार उसे भगाया जा रहा था। पुलिस स्टेशन में 12 घंटे से ज्यादा उसे बिठाया गया, और जबकि बदलापुर में जब ये इंसाफ के लिए आवाज उठ रही थी, प्रोटेस्ट हो रहा था, तब एक सीनियर ऑफिसर ने पेरेंट्स को फोन किया बच्ची की और कहा कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल मत होना, अगर आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होगे तो हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे कि आपने ये सारा प्रोटेस्ट करा है और आपकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप घर से मत निकलना और ब्लैंक पेपर पर हमको साइन करके देना कि ये प्रोटेस्ट में हम शामिल नहीं है और ये प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एफआईआर होने के बाद पुलिस स्टेशन में छोटी बच्ची और उसकी प्रेग्नेंट मां को 4 घंटे तक बिठा के रखा, और सब क्रिमिनल्स और सबके सामने उनको ह्यूमिलेट किया गया। वो बार बार कहते रहे कि हमको एक अलग रूम दे दीजिए और अलग रूम में हम बैठेंगे, लेकिन प्रेग्नेंट मां और उस छोटी बच्चे को सब क्रिमिनल्स के सामने उस लेडी ऑफिसर ने बिठा के रखा। इनफैक्ट ये जो शुभदा शितोले नाम की लेडी ऑफिसर है, वो मैनेजमेंट के साथ जाके एक सीक्रेट मीटिंग करती है, और सीक्रेट मीटिंग करने के बाद वो कहती है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद है, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ है वो स्कूल के बाहर हुआ है। उन्होंने जब मांग रखी कि हमने तो मेडिकल टेस्ट करवाया है, आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए, तो उनका ये कहना है कि पिछले 15 दिनों से सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, उसके लिए सीसीटीवी फुटेज हम दे नहीं सकते। तो गंभीर आरोप इस वक्त परिवार ने लगाए हैं आज तक से सीधे बातचीत के दौरान, और उनका फिलहाल कहना है कि जो प्रेग्नेंट मां है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बेड रिडन है, जो पिता है वो भी फिलहाल बीमार चल रहे हैं।